बात अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। इसके लिए सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल कर्नाटक में 6 रैलियां और एक रोड शो करने वाले हैं। पीएम आज चित्रदुर्ग में रैली से प्रचार की शुरुआत करेंगे तो शाम को कलबुर्गी में पीएम का रोड शो होगा। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग चली गई है। बीजेपी ने खड़गे और उनके बेटे पर प्रचार में बैन लगाने की मांग की है। हालांकि खड़गे ने बेटे का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन राहुल और प्रियंका अपने भाषणों से लगातार गाली देने वालों का समर्थन करते दिख रहे हैं। आज पीएम इसका जवाब दे सकते हैं। चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप। पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। कर्नाटक के सियासी समर में पीएम मोदी आज फिर उतर रहे हैं। अगले 48 घंटे तक पीएम धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। आज 2 और कल 3 मई को पीएम मोदी कर्नाटक में 6 रैलियां और एक रोड शो करने वाले हैं। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले। आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। कर्नाटक की कोस्टाई लाइन से लेकर सेंट्रल लाइन तक पीएम प्रचार करेंगे। 2 दिन के दौरे की शुरुआत में आज पहले दिन चित्रदुर्ग, विजयनगर और सिंधनूर में रैली करेंगे, जबकि कलबुर्गी में पीएम का रोड शो होगा। अगले दिन 3 मई को मुदबिर्दे, अंकोला और बेलहोंगल में पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। पीएम ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सालाना 3 फ्री गैस सिलेंडर जैसे 16 बड़े वादे किए हैं। आज कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही है। इसी घमासान में आज पीएम मोदी सुबह पहली रैली चित्रदुर्ग में करेंगे। पीएम मोदी के आने से कर्नाटक का चुनाव का फोकस पूरी तरह से बदल गया है। कांग्रेस पूरी तरह से पीएम मोदी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान से कांग्रेसी संभले भी नहीं थे कि खड़गे के बेटे के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। खड़गे के बेटे ने पीएम मोदी को नालायक बेटा कह दिया। ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರಾ समाजದವರಿಗೆ? आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई? घर कैसे चलेगा? हाँ, मत ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರದೇ ಮಗ ನಾಲಾಯಕರು ಇದ್ರು ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದ ಏಕ್ ಬೇಟಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ। ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? बीजेपी खड़गे के बेटे की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। खड़गे और उनके बेटे को प्रचार से बैन करने की मांग कर रही है, तो खड़गे को अपने बेटे के बचाव में उतरना पड़ा है।
प्रधानमंत्री जी क्या हुआ है वो जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का बात करने दे वो। और जो शब्द इस्तेमाल किया है ये तो इनका इट शोज देयर लेवल, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इनका जो पब्लिक लाइफ में जो डिग्निटी रहना चाहिए उसके बारे में ये दिखाते हैं। एंड जब उनका पिताजी ऐसा अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, बेटा के बारे में हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। No, that is very wrong. He never said, don't put these things in his mouth. He attacked the parliament member who abused him. So, don't put in his mouth these words for Modi. I'm sorry, everywhere this is going purposely, and morning he condemned 9 o'clock. But still you people are asking. मल्लिकार्जुन खड़गे अब अपने बेटे के बयानों से पीछा छुड़ा रहे हैं। पीएम की तुलना जहरीले सांप से करने वाले अपने बयानों के लिए भले ही माफी मांग चुके हों, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयानों को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका का इशारा साफ है कि उन्हें पीएम को गाली देने वालों पर कोई ऐतराज नहीं है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। यह चुनाव आपके बारे में नहीं है, यह चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप यह कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। आज पीएम मोदी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को जवाब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। हिमंता ने कहा कि खड़गे ने सही कहा है, मोदी भगवान शिव के गले में पड़े वो सांप हैं जो कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को डस रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो मोदी जी सांप है ही, बिकॉज Rajiv Gandhi says that I send 100 rupees, village get 10 rupees. So who eat 90 rupees? That only Congress people. So today Modi ji is biting every Congress people because they have done injustice to the people of India. So Modi ji is friend, philosopher, sevak, guide for every Indian. But for Congress people he is a snakes. Mahadev, Shivji have the snakes, na? We, Nagraja is our God. So, God always bite the sinners. That is the Congress party. हिमंता बिस्वा शर्मा कर्नाटक में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उनकी धुआंधार रैलियां चल रही हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में हिमंता ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमला किया। क्या लग रहा है, क्या किस तरफ हवा है इस बार कर्नाटक? मेरा अपना अनुमान है 130 का जो अंक है वो बीजेपी पार करेगा, 150 तक भी पहुंच सकता है। मेरा माई टेक इज 130 to 150। जो आपका टेक है, जितने भी ओपिनियन पोल सर्वेज हैं ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का टेक है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ओपिनियन पोल सर्वे मैंने नहीं देखा हूं, लेकिन मैं कर्नाटक का लोगों से मेरा बातचीत हुआ, मैंने लोगों से बात किया, बहुत ही उत्साह है मोदी जी को ले। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को अब ईवीएम पे भरोसा होने लगा है। देखिए, पहले कांग्रेस बोला था कि जो भी आप कभी बीजेपी जीतने वाला सर्वे आते हैं तो बोलता था कि नहीं ये पैसा लेके सर्वे बना रहा है। इस बार वही कांग्रेस बोल रहा है सर्वे अच्छा है। पहले बोलता था कि नहीं हमारे बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। इस बार बोल रहा है हम 130 सीट मिलेगा। आपको कैसे पता होगी आप 130 मिलेगा? मतलब क्या आपका ईवीएम का साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्या कुछ? तो ये मेरा सवाल आ रहा है मन में। प्रधानमंत्री पर सर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, आपने लगातार देखा होगा। आज भी एआईसीसी के प्रेसिडेंट के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री एक नालायक बेटा है। तो आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी को बोला गया है कि प्रधानमंत्री जी सांप है।
सांप तो महादेव का गले में रहता है। हमारा हिंदू लोग, हम सुबह सुबह जब शिव जी को अभिषेक करता हूँ, सांप को भी अभिषेक करता हूँ। नाग हमारे लिए देवता है, लेकिन वो नाग काटते हैं। किसको काटते हैं? कांग्रेस को काटते हैं। जो कांग्रेस ने जो देश को बर्बाद किया, इसीलिए वो नाग अभी कांग्रेस को काट रहा है, कांग्रेस को बाइट कर रहा है, और कांग्रेस को सहना पड़ेगा, इसलिए पाप बहुत हो गया ना। प्रियंका जी ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री को राहुल जी से सीखना चाहिए क्योंकि वो कमजोर हो गए हैं। वो कर्नाटक में आकर अपना रोना रोते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गालियां दी। तो राहुल जी से सीखने से मैं तो अमेठी में हार जाऊंगा दोबारा। तो ये कैसा सलाह है यार? जो व्यक्ति अपना पिताजी परदादा का सीट रखने नहीं सका, यूपी से केरला जाना पड़ा, उससे मैं सीखूं। मैं तो कम से कम इतना एडवाइस दूंगा, भाई राहुल जी से सीखना नहीं है, और राहुल जी का खुद का भी अभी सीखने का उम्र पार हो गया है। तो राहुल जी को आप एक नेशनल वेस्टेज मान के चलिए। कर्नाटक में आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, तो आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 रैलियां कर रहे हैं। 10 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अभी पारा और चढ़ना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।